हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार के बारे में हमने पढ़ लिए थे, कौन सा, रचना के या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो देखिए बच्चों, योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? एकाधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनके प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से भिन्न विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, तो पंक प्लस ज बराबर क्या होगा? कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। इसी प्रकार पीताम्बर, पीताम्बर यानी श्री कृष्ण, पीले वस्त्र धारण करने वाला। फिर है नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब शिव जी, नीले कंठ वाले। फिर है दशानन, दशानन यानी रावण, 10 सिर वाला। तो देखिए बच्चों, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, ये काय के आधार पर है? रचना या बनावट के आधार पर। फिर इसके बाद है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया, अर्थात उसका स्रोत या उद्गम कहाँ है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इसी वर्ग के अंतर्गत किया जाता है। देखिए बच्चों, नाम से समझ में आता है कि शब्द की उत्पत्ति या उसका स्रोत कहाँ से किया गया है। तो क्या है इसकी? है कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया, अर्थात उसका स्रोत कौन सा है और ये इसका उद्गम कहाँ से हुआ, ऐसे शब्दों का वर्गीकरण इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए बच्चों, इस आधार पर प्रयुक्त शब्दों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5। तो देखिए सबसे पहले है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी, और उसके बाद है संकर शब्द। तो देखिए बच्चों, तत्सम शब्द किसे कहेंगे? तत्सम, तत् प्लस सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात किसी भाषा के मूल शब्दों का ज्यों का त्यों उपयोग, यानी उसमें कोई परिवर्तन या उसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी वो एक समान रहता है। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए देखिए बच्चों, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? सूर्य, मित्र, नासिका, गुरु आदि। उसके बाद है ख, तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब तत् प्लस भव का अर्थ होता है उसी से उत्पन्न, अर्थात मूल भाषा के तत्सम शब्दों का परिवर्तित रूप जो दूसरी भाषा में प्रयुक्त होता है तद्भव कहलाता है। हिंदी में तद्भव शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों से बदल कर बने हैं, जैसे सूरज। अब देखिए, तत्सम में क्या कहते हैं? सूर्य, और तद्भव में सूरज। अब देखिए मित्र, इसमें तद्भव में क्या बोलेंगे? मित। नासिका, नासिका क्या है? तत्सम शब्द, इसी को हम नाक कहते हैं। फिर ग्रह, गृह, उसका क्या होगा? घर। तो देखिए बच्चों, सेम अर्थ होता है, लेकिन ये अपने जैसे के वैसे रूप में रहता है और इसमें दूसरी भाषा में प्रयुक्त होता है। इसके बाद है देशज। देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न या क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न शब्द, जैसे अपन बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या अपनी बोली से हमको मिलते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? देशज शब्द। देशज शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं। इनका जन्म और विकास सामान्य जन समाज के बीच होता है। इनकी मूल भाषा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए पगड़ी, डिबिया, खड़ाऊ, झुग्गी, पावड़ा आदि। तो ये क्या हो गए? देशज शब्द। इसके बाद है विदेशी शब्द। हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है। यूं तो प्रायः प्रत्येक भाषा विदेशी शब्दों को ग्रहण करके समृद्ध होती है, किंतु किसी भाषा में विदेशी शब्द कम होते हैं और किसी में अधिक। हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं
देखिए बच्चों, हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा? तत्सम शब्द, तद्भव और देशज। अब पढ़ेंगे विदेशी शब्द। तो देखिए बच्चों, विदेशी शब्द क्या है? हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है। यूं तो प्रायः प्रत्येक भाषा विदेशी शब्द को ग्रहण करके समृद्ध होती है, किंतु किसी भाषा में विदेशी शब्द कम होते हैं और किसी में अधिक। तो देखिए बच्चों, हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों की बहुलता है, उनमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी मुख्य है। तुर्की, पुर्तगाली आदि कम है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, अंग्रेजी से हम बहुत सारे शब्द अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे स्टेशन, स्कूल, रेडियो, रेल, कोट, पेंट, बोर्ड, मोटर, कार, बस, रेल, ड्राइवर, पेंसिल, पेन आदि। तो देखिए बच्चों, इन सब वर्ड का क्या करते हैं हम हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। पर ये कौन से शब्द है? विदेशी शब्द है और ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। अब देखिए फारसी से भी बहुत सारे शब्द का यूज हिंदी में होता है, जैसे कागज, दुकान, फौज, बादाम, खर्च, जमीन, अचार, आसमान, नमक, दरवाजा, शराबी, शादी आदि। तो ये सब शब्द कौन से हुए? फारसी हुए। अब देखिए बच्चों, अरबी से भी बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, जैसे अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील, हवा, सुबह, तारीख, आदमी, औरतें, फकीर, मकान आदि। तो ये कौन से शब्द हो गए? अरबी शब्द। इसके बाद है तुर्की से है कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश, चेचक, चम्मच, कालीन आदि। फिर है पुर्तगाली से कमरा, गमला, तौलिया, काजू, गोदाम आदि। फिर फ्रांसीसी से है अंग्रेज, कारतूस, कूपन आदि। फिर चीनी से है चाय, लीची आदि। इसके बाद है लास्ट नंबर 5th संकर शब्द किसे कहेंगे? दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी हो गया और गाड़ी हिंदी। तो ये कैसे संकर शब्द होंगे? यानी दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी और हिंदी मिलकर क्या बना? रेलगाड़ी। वर्षगांठ, वर्ष हो गया संस्कृत और गांठ क्या हो गया? हिंदी शब्द। तो ये क्या हुआ? इसका शब्द बनेगा वर्षगांठ। फिर है घड़ी साज, तो घड़ी हिंदी शब्द और साज अरबी। फिर है नुकसानदायक, तो नुकसान फारसी और दायक हिंदी। तो क्या बना इससे? नुकसानदायक। देखिए बच्चों, ये अब है 4th नंबर व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। तो इस आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो देखिए बच्चों, विकारी शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे काला, काली, काले, यानी इनके लिंग, वचन, कारक और पुरुष और काल, इन सब में परिवर्तन आता है। या विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि में परिवर्तन आता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। जैसे संज्ञा में नदी, नदियाँ, नदियों, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियाँ। फिर है सर्वनाम में कौन सा आएगा? मैं, मेरा, हम, हमारा, जिसने, जिन्होंने। फिर है विशेषण, छोटा, छोटी, छोटे, हरा, हरी, हरे। फिर है क्रिया, गया, गई, गए, नहाता, नहाती, नहाते। तो देखिए बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, यानी ये परिवर्तित होते हैं। तो ये कौन से हो गए? विकारी शब्द। अब है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहे हैं, वह धीरे धीरे चल रहा है।